हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज का वीडियो ये कुछ ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि इसमें मैं डिटेल में शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मैं दर्श को तैयार करती हूँ श्री कृष्ण के अवतार में। कैसे उसके अंदर वो रूप जो है वो मैं निखारती हूँ और देखती हूँ और कैसे वो तैयार होता है। मैंने बहुत डिटेल में ये वीडियो बनाया है। आप भी साथ स्टेप बाय स्टेप करिए और अपने बेबी को तैयार कीजिए कृष्ण के अवतार में। तो दर्श को कृष्ण रूप में तैयार करने की तैयारियां जो हैं वो शुरू हो गई हैं। ये रहा दर्श का कॉस्ट्यूम, ये धोती, ये उसके साथ उसके कमर पट्टा, अंगोछा, बांसुरी, दर्श की पायलें, ये हार, रानी हार, कमरबंद, बाजूबंद, माला, हाथ के लिए कंगन, ये हार, और ये मैंने दर्श के लिए बनाई है एक स्पेशल विग। तो कुछ इन्हीं सारी चीज़ों के साथ दर्श का हम करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन इन कन्हैया अवतार। सो लेट्स गो। तो सबसे पहले मैं कर रही हूँ सबसे मुश्किल काम। दर्श को मैंने चेयर पर बिठा दिया, उसका टेबल लगा के लॉक कर दिया। सबसे पहले लगा रही हूँ उसके पैर पे आलता। तो आलते के बाद दूसरे नंबर पर मैं लगा रही हूँ दर्श को तिलक बना रही हूँ दर्श के माथे पे। उसके लिए मैंने ये फोक लिया है और एक साइड का जो हमारा पार्ट होता है उसको हल्का सा टेढ़ा कर दिया है और नीचे फ्लैट में अब 3 ही रह गए हैं। एक कटोरी में मैंने चंदन लिया हुआ है, ये घोल के थोड़ा सा। एंड अब आगे मैं क्या कर रही हूँ, लेट मी टेल यू। ये चंदन में हमने जो ये 3 साइड्स लिए हैं, इसमें से जो साइड वाले 2 हैं उन पे हम पीछे की तरफ से चंदन लगा देंगे। दोनों साइड वाले में हम चंदन लगाएंगे और सेंटर वाले पार्ट में हम सिंदूर लगाएंगे। दोनों साइड पर चंदन लगाने के बाद अब मैं सिंदूर है ये, और ये मैं सेंटर वाले जो हमारे पास स्टिक होती है फोक की, तीनों में से सेंटर वाले पे मैं सिंदूर लगा दूंगी। और चंदन वाली जो स्टिक्स है ना, उनकी हाइट थोड़ी ज़्यादा रखी है मैंने सिंदूर वाली हाइट से, सिंदूर थोड़ा छोटा लगाया। एंड दैट्स इट। और अब हम बनाएंगे तिलक। दर्श के बाल सारे पहले ऊपर कर लिए और उसके बाद ऑन 1 स्ट्रोक ये हमारा तिलक का आधा तिलक बन के तैयार हो गया। बस हमें नीचे से इसको ज्वाइन करना है। ये तिलक बनाने के लिए सबसे पहले जो सिंदूर लगा हुआ था फोक पे वो पूरा मिटा देंगे ताकि गलती से भी वो ना लगे नीचे ज्वाइन करते टाइम, क्योंकि मुझे नीचे सिर्फ चंदन लगाना है। और एक स्टिक जो कॉर्नर वाली है उस पर मैंने दोबारा चंदन लगा दिया है। और अब बस इस स्टिक की हेल्प से इसको कुछ क्रॉस में लगाएंगे हम और ये हम ऐसे ज्वाइन कर देंगे। एंड दैट्स इट, हमारा तिलक बनके तैयार है। ऑन 3rd पार्ट मैं दर्श को पहना रही हूँ उसकी पायल, क्योंकि अभी वो चेयर पे बैठा है तो ये सारे काम करवाना अभी मेरे लिए ईजी है करना। तो पायल पहना देते हैं। और अब मैंने दर्श के कपड़े चेंज करके उसको धोती पहना दी है सबसे पहले। और अब उसको उसका जो कमर कस है, धोती के ऊपर कमर पट्टा, वो पहना रही हूँ मैं। इसके बाद हम पहनाएंगे कमरबंद। ये पहन गया हमारा कमरबंद। इस बार दर्श को जिस तरीके से मैं तैयार कर रही हूँ तो उसने जो गले में ये है और ये पहना हुआ है, तो मैं चाहती हूँ कि ये मैं इस बार उसका छुपा दूँ ताकि ये ज़्यादा अलग ना दिखे, अदरवाइज़ ये सबसे अलग दिखता है। तो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ देखिए।
ये हार है हम ये पहनाएंगे और इसके नीचे जो है हमारी दर्श की हाय वो हम छुपा देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे हार के नीचे छुप जाएगी। और हम इसको फिक्स करने के लिए क्या, हम यहाँ पीछे से हार का जो पीछे की डोरी होती है वो और जो दर्श की गले में डोरी है उन दोनों को साथ में मैं सुई से ज्वाइन कर रही हूँ। प्लीज़ बहुत ही केयरफुल होके आप ये काम करिएगा। मैंने पूरी तरीके से जो है अपना हाथ दर्श की नेक की तरफ से कवर किया हुआ है, इसलिए आई वाज श्योर कि उसको नहीं लगेगा, बट इट इज़ डेंजरस, तो बहुत ध्यान से ये काम कीजिएगा। हम दोनों तरफ पे इसी तरीके से इन दोनों डोरियों को अटैच कर देंगे एंड इट्स डन। इसके बाद मैंने दर्श के लिए 2 मालाएं निकाली थी। एक प्रॉपर रानी हार था 3-4 लेयर वाला और एक ही सिंगल माला। तो मैं दोनों को बारी बारी ट्राई कर रही थी, लेकिन मुझे सिंगल वाला ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। तो फिर मैंने फाइनली दर्श को ये रानी हार वाला माला जो है वो पहना दिया था। इसके बाद बारी थी ये पटका जो है दर्श का, इसको सेट करने की। तो इस बार मैं एक अलग तरीके से इसका पटका सेट करना चाह रही थी और उसके लिए बेसिकली मैंने दर्श का पटका जो एक साइड से उसके कंधे पर रखा और दूसरी साइड से हाथ के नीचे से लेके कमर पे लाके उनको अटैच कर दिया था कुछ इस तरीके से। इसके बाद क्योंकि दर्श के कंधे पे कोई कपड़ा नहीं था, कुछ भी नहीं था और पटका बार बार गिर रहा था, तो उसको अटैच करने के लिए मैंने जो दर्श का उसको दर्श की जो रानी हार है उसके धागे के साथ अटैच किया। अगेन वही सुई धागे के साथ, क्योंकि सेफ्टी पिन बहुत बड़ा हो जाता और कुछ भी था नहीं, तो हल्का सा टाका, कच्चे टाके ही मारे हैं मैंने, बहुत ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ इस तरीके से मैंने इनको टाक दिया तो दर्श का पटका जो है वो कंधे से उतरना बंद हो गया। कंधे पे अटैच करने के बाद मैंने ये पटका कुछ इस तरीके से दर्श की कमर के साथ आगे को लिया है और सिमिलरली अब मैं पटके के दोनों हिस्से जो हैं ऊपर से जो आ रहा है वो और जो कमर से मैं घुमा के लेके आई हूँ वो, उन दोनों को अटैच कर दिया कुछ इस तरीके से। तो जैसे ही मैंने दर्श का पटका जो है वो पूरा सेट किया तो मुझे महसूस हुआ कि जो उसका कमरबंद है वो पटके के नीचे बिल्कुल छुप गया है, इसलिए मैंने उसको खोल दिया और दोबारा से खोल के पटके के ऊपर से मैं जो कमरबंद है वो बांध रही हूँ। और अब फाइनली दर्श की इस बार के कृष्ण कन्हैया लाल के अवतार का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो था वो था उसके बाल। तो मैंने वो बनाने शुरू कर दिए हैं। एक साइड की मांग लेके एक साइड बन टाइप का बना रही हूँ मैं, और जानबूझ के ना मैं उस बन में जो है वो एक थोड़ी मोटी रबड़ जो हम लोग यूज़ करते हैं वो वाली रबड़ मैंने यूज़ की है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अब बारी आज की सबसे स्पेशल पार्ट की, और वो है दर्श का ये जो स्पेशल मैंने विग और मुकुट बनाया है वो लगाने की। तो बेसिकली ये रबर बैंड पे मैंने बनाया है, तो नीचे से होल है, तो उसी होल में मैंने जो दर्श का जूड़ा उतना सा बनाया ना वो डाल दिया है। और अब इसको हम फिक्स कर देंगे जूड़ा पिन की हेल्प से। एंड वी हैव टू बी वेरी श्योर, इसके अंदर हाथ डाल के आप क्लीन कर सकते हैं कि बच्चे को ना लगे, और आपके हाथ से आपको पता चल जाएगा। रबर बैंड की हेल्प से ना वो फिक्स हो जाएगा, इसीलिए हमें फिक्स करने के लिए मैंने वो मोटी वाली रबर लगाई है ताकि ये जूड़ा पिन्स जो हैं वो इजीली फिक्स हो जाएं। और जूड़ा पिन्स भी इम्पॉर्टेंटली 3 साइज़ में आती हैं, तो मैं यहाँ पे दर्श के लिए सबसे छोटे वाले जो जूड़ा पिन है वो यूज़ कर रही हूँ। ये 3 साइज़ की जूड़ा पिन होती हैं, सबसे बड़ी, उससे मीडियम और सबसे छोटी। तो ये जो सबसे छोटी वाली जूड़ा पिन है ये वाली मैंने यूज़ की है। और ये हमारा जूड़ा जो है वो हो गया है सेट। अब इसके ऊपर से मैं लगा दूँगी ये कल की पेन, और इसके ऊपर हम लगाएंगे मोर पंख। अब लास्ट में मैं दर्श को पहनाऊंगी उसका बाजूबंद और कंगन। ये रहा बाजूबंद और ये है कंगन, दोनों हाथों में दर्श को पहना देंगे। एंड बस हमारे कृष्णा हो गए हैं पूरी तरह तैयार। सबके
और ये लग गया मेरे कान्हा को काला टीका। कोई अपनी नजर नहीं लगाना भाई। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। यार मेरा कन्हैया हो गया है तैयार। तो जल्दी जल्दी से आप भी अपने कान्हा को करिए इसी तरीके से तैयार।